वेलकम बैक गाइस, सक्सेस फ्रेम में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइस, ईश्वर के होने का इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा कि अक्सर हम स्वार्थ में अंधे होकर कोई निर्णय लेते हैं और कुछ पाने के लिए कोई प्रयास करते हैं तो उसका परिणाम कुछ और ही निकलता है, क्योंकि स्वार्थी इंसान की मदद भगवान भी नहीं करते, इसीलिए उसका परिणाम कभी सही नहीं होता और अब उसके मकसद में कामयाब भगवान होने नहीं देते। आज मैं अपने इस कहानी के जरिए यही प्रमाणित करूंगी कि जब जब इंसान स्वार्थी होकर कोई काम किया है किसी अंजाम के लिए, किसी परिणाम के लिए, तो उसमें सफल नहीं हो पाया। और यही काफी है इस बात को समझने के लिए कि हमारे ऊपर भी एक शक्ति है जो हमें देखती है, हमें नियंत्रित करती है, हमें हमारे कर्मों का सिला देती है। मैं बात कर रही हूं बर्बरीक की। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था, भीम का पौत्र था, और उससे भी बड़ी बात कि वो बहुत महत्वाकांक्षी था। उसे शक्तिशाली होने का, सबसे शक्तिशाली होने का बहुत तीव्र इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा को लेकर वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचता है कि हमें आप अपना शिष्य बना लीजिए, क्योंकि जो जगत का पालनहार है उसका शिष्य तो ताकतवर होगा ही। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, उन्हें पता था कि बर्बरीक की क्या मनसा है। उन्होंने बहाना बना लिया और किसी तरह से यह मना लिया कि वो बर्बरीक के गुरु नहीं बन सकते। परंतु बर्बरीक हठी था, जिद्दी था, वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो तपस्या करने लगा। तपस्या कर माता जगत जननी को प्रसन्न किया। माता ने अपने 9 रूपों को दर्शन दिए और साथ ही साथ एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र दिया। उन्हीं दिव्यास्त्र में एक दिव्यास्त्र था वैष्णवी अपराजिता। इस दिव्यास्त्र को पाने के बाद अब बर्बरीक को कोई नहीं हरा सकता था। इतनी शक्तिशाली वो बन चुका था, उसका सपना पूरा हो चुका था। परंतु वो तो अपने कर्म कर शक्तिशाली हो गया, लेकिन जिस युद्ध के लिए यह सारा प्रयास उसने किया था, क्या उसमें भी वो भाग ले पाया? आइए आगे जानते हैं। बर्बरीक जब इतनी शक्ति लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए पांडवों के तरफ से वहां पहुंचा तो उसका सामना श्री कृष्ण से हुआ। वो खुश था कि मैं अपने एक ही बाण से युद्ध का परिणाम बदल दूंगा। श्री कृष्ण को जब चिंतित देखा तो पूछा कि अब तो मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूं कि अकेले ही इस युद्ध को उसके अंजाम तक पहुंचा दूं। फिर इस परेशानी का कारण क्या है प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी परेशानी का कारण तुम और तुम्हारी शक्ति ही है बर्बरीक। तुमने जो शक्तियां पाई है उसमें एक शर्त भी तो है कि तुम हमेशा कमजोरों की मदद करोगे, और तुम जिस पक्ष से भी लड़ोगे दूसरा पक्ष तो कमजोर हो ही जाएगा। फिर तुम्हें उस पक्ष की ओर जाना होगा और इस तरह युद्ध का निर्णय कभी नहीं हो सकेगा, परिणाम सही कभी नहीं हो सकता। यानी तुम्हारे होते हुए यह धर्म युद्ध नहीं रह जाएगी। बर्बरीक को अब अपनी भूल का एहसास होने लगा था। वो पश्चाताप करने लगा था कि क्यों इतनी शक्तिशाली वो बन गया। उसका सपना ही था महाभारत के युद्ध में भाग लेकर पांडवों को विजय दिलाना। अब वो सपना कैसे पूरा होगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिया, बोला अब क्या करूं, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। तुम इसी तरह से इस युद्ध को बचा सकते हो, इस युद्ध का सही परिणाम के लिए मदद कर सकते हो। बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना सर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से उसके गर्दन काटकर अलग कर दिए। परंतु बर्बरीक की एक और इच्छा थी
कि इस महाभारत के युद्ध में वो तो न ले सका, परंतु कम से कम इतना तो होता कि वो देख सके। श्री कृष्ण एक पहाड़ पर बर्बरीक के सर को जीवन दान देकर स्थित कर दिए और बोले कि तुम यहीं से इस महाभारत के युद्ध को देखोगे और इसका प्रत्यक्ष रूप से साक्षी बनोगे। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम्हारा सर जीवित रहेगा महाभारत के युद्ध होने तक, उसका परिणाम देखने के लिए। तो यहां पे सीखने लायक बात यही है कि अति महत्वाकांक्षा कभी कभी हमारी दुश्मन बन जाती है, जैसी बर्बरीक की बनी। बर्बरीक ने भले ही शक्तियां अर्जित की थी महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए, परंतु वो शक्तियां उसके काम ना आई। वो इतना तपस्या उसका व्यर्थ चला गया, बल्कि यूं कहो कि वो वरदान ही अभिशाप बन गया उसके लिए, तो भी गलत नहीं होगा। ये सब वो स्वार्थ में अंधे अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किया था। भले ही वो महाभारत में भाग लेने का नाम दे दे, परंतु सच यही है कि अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ही वो किया था, और जिसकी कीमत उसे सर देकर चुकाना पड़ा। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि जिंदगी में जब कोई काम करे तो उसके परिणाम पर जरूर गौर फरमाए। इतने स्वार्थी ना बने कि उनका प्रयास व्यर्थ हो जाए, क्योंकि जब हम स्वार्थ में अंधे होकर कोई काम करते हैं तो ईश्वर हमारे काम को कभी सफल अंजाम तक नहीं पहुंचने देता। जिससे दूसरों को तकलीफ हो अकारण ऐसा कुछ करने को सोचते हैं तो ईश्वर हमारी कोशिश में हमें नाकामी देता है। आप माने या ना माने, ईश्वर का कहना है कि तुम जो चाहते हो वही करते हो, परंतु होता वही है जो हम चाहते हैं। अब यह समझने वाली बात है। जो समझ गया वही ईश्वर को पाया, जो नहीं समझा वो नादानी करके अपना जीवन गंवाया।